तो पॉइंट्स टेबल में पोजीशन है नंबर 5, वहीं नेट रन रेट है सबसे ज्यादा शानदार। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स सभी टीमों को पछाड़कर प्लेऑफ में जगह बनाने में हो पाएगी कामयाब? What's going on everyone? I am Sufyan and welcome back to 5 Sports। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स क्या प्लेऑफ की रेस में आगे जाने में कामयाब होगी, यानी कि क्या वो टॉप 4 में जगह बनाने में कामयाब होगी, या फिर सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स दिल्ली कैपिटल्स को यहां पर पछाड़ने में कामयाब हो जाएंगे। देखिए, दिल्ली कैपिटल्स की अभी तक के आईपीएल सफर पर अगर आप नजर डालें तो 10 मैचों में उनको 5 जीत और 5 हार मिली है और उनके 10 पॉइंट्स है। लेकिन उनका जो नेट रन रेट है वो इस आईपीएल में अभी तक का सबसे शानदार है, यानी कि 10 टीमों में सबसे शानदार, सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया नेट रन रेट यहां पर दिल्ली कैपिटल्स का है। और अगर आपने मेरी वीडियोस को शुरुआत में फॉलो किया हो, जो मेगा ऑक्शन के बाद मैंने डीसी का रिव्यू दिया था, उसमें मैंने ये बात की थी कि दिल्ली कैपिटल्स भले ही पेपर पे थोड़ी स्ट्रॉन्ग टीम लगती है, यानी कि उनके पास बैलेंस की तो थोड़ी कमी थी, लेकिन कुछ मैच विनर्स उनकी टीम में जरूर थे। लेकिन उसके बावजूद मुझे नहीं लगता था कि ये टीम प्लेऑफ के नजदीक जा पाएगी। उसकी सिंपल वजह यह थी क्योंकि शुरुआत में इनके की प्लेयर्स यानी कि डेविड वार्नर, एंड्रिक नॉर्किया, मिचेल मार्श अपने नेशनल ड्यूटीज, अपनी इंटरनेशनल ड्यूटीज में बिजी रहने की वजह से अनअवेलेबल थे। लेकिन उसके बावजूद दिल्ली कैपिटल्स ने सिर्फ 2 ओवरसीज प्लेयर, जिसमें टिम साइफर्ट जैसे खिलाड़ी थे जो कि फर्स्ट चॉइस प्लेयर नहीं थे, ऐसे खिलाड़ियों के साथ मिलकर शानदार प्रदर्शन किया। अपना पहला मैच उन्होंने मुंबई इंडियंस के सामने जीता, दूसरे मैच में गुजरात टाइटंस के करीब आए, और एक बार जब पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर की जोड़ी बनी, उसके बाद आपकी बॉलिंग ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। जो उनके खिलाड़ी थे मुस्तफिजुर, खलील, शार्दुल ठाकुर, इनसे आप इतने अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं रखते क्योंकि ये कलेक्टिवली उतनी थ्रेटनिंग बॉलिंग यूनिट नहीं थी। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी और कई क्लोज मैचेस वो हारे, चाहे आप लखनऊ सुपर जायंट्स से उनके हार की बात कर लो या फिर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जो वो नो बॉल कंट्रोवर्सी की वजह से मैच हारे थे। तो दिल्ली कैपिटल्स का यहां पर मिला जुला प्रदर्शन रहा है, लेकिन नेट रन रेट उनका क्लोज मैचेस हारने की वजह से अभी भी काफी शानदार है। और आखिरकार अब ऐसा देखने में लग रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स अभी अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 उतारने में कामयाब होगी। और किस्मत की भी मार दिल्ली कैपिटल्स को खूब पड़ी है। जब डेविड वार्नर होते हैं तो पृथ्वी शॉ नहीं थे, अब एंड्रिक नॉर्किया हैं तो अक्षर पटेल इंजर्ड हो गए, कभी मिचेल मार्श पॉजिटिव हुए जा रहे हैं। तो यहां पर दिल्ली कैपिटल्स को एक इकट्ठी प्लेइंग 11 अपनी खिलाने की दरकार है। और इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन से वो 3 पॉइंट्स हैं जिनको एक साथ सिनेरियो डेवलप करने पर दिल्ली कैपिटल्स आराम से प्ले ऑफ में पहुंच सकती है। देखिए, आईपीएल 2022 की अभी तक की पॉइंट्स टैली पर अगर आप नजर डालोगे तो गुजरात टाइटंस को पिछले मैच में हार जरूर मिली है, लेकिन उनके अभी भी 16 पॉइंट्स हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के 14 पॉइंट्स हैं। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स के यहां पर 12 पॉइंट्स हैं, आरसीबी के 12 पॉइंट्स है। उसके बाद डीसी, एसआरएच और पंजाब किंग्स यहां पर 10-10-10 पॉइंट्स के साथ 5वें, 6ठे और 7वें स्थान पर है। लेकिन यहां पर एसआरएच और डीसी का जो नेट रन रेट है वो थोड़ा सा अच्छा है और दिल्ली का तो काफी अच्छा है, इनफैक्ट बेस्ट इन द टूर्नामेंट है। तो पॉइंट टेबल के हिसाब से दिल्ली कैपिटल्स को अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी किस्मत अभी भी उनके हाथ में है। दिल्ली कैपिटल्स के आने वाले मैचेस उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऐसे में उनको अभी यहां पर मैचेस खेलने हैं चेन्नई सुपर किंग्स के साथ, राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस। यानी कि वैसे तो इस आईपीएल में कोई भी मैच इतना आसान नहीं होता है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस 2 ऐसी टीमें हैं जो अभी तक अच्छी फॉर्म या कंसिस्टेंट रन ऑफ फॉर्म नहीं दिखा पाई है। तो यहां पर दिल्ली कैपिटल्स के पास मौका भी शानदार है। राजस्थान रॉयल्स के सामने वो जरूर उतरने के लिए पम्प्ड अप होंगे और पंजाब किंग्स के साथ भी उनका एक कड़ा मैच होने वाला है। अब अगर दिल्ली कैपिटल्स के प्ले ऑफ में पहुंचने की 3 बड़ी रिक्वायरमेंट की बात करें तो पहली रिक्वायरमेंट उनकी सबसे आसान है और वो है कि आपको अपने सारे मैचेस जीतने हैं। अभी दिल्ली कैपिटल्स को, जैसे मैंने आपको बताया, 4 मैचेस खेलने हैं और 4 में से चारों मैच अगर वो जीतते हैं तो उनके हो जाएंगे 18 पॉइंट। उसके बाद उनको नेट रन रेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और वो आराम से प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर जाएंगे। हो सकता है टॉप 2 में भी अपनी जगह बनाने में वो कामयाब हो जाए। लेकिन दूसरी रिक्वायरमेंट यह है कि अगर दिल्ली कैपिटल्स एक मैच हारती है तो उनको कम से कम क्लोज मैचेस हारने होंगे और अपना नेट रन रेट अच्छा रखना होगा, तभी 16 पॉइंट्स पर वो क्वालिफाई करने में कामयाब होंगे। वरना ऐसा हो सकता है अगर आपका नेट रन रेट थोड़ा सा कम आ गया, सनराइजर्स हैदराबाद या फिर पंजाब किंग्स अच्छा नेट रन रेट लेके आपके आसपास आ गई, खास करके सनराइजर्स हैदराबाद, तो आप वहां पर पीछे छूट सकते हो। तो अगर आप एक मैच हारते भी हो तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप यहां पर ज्यादा बड़े मार्जिन से ना हारो और 16 पॉइंट्स पर भी अच्छे नेट रन के साथ दिल्ली कैपिटल्स आराम से क्वालिफाई हो जाएगी। वहीं तीसरी बड़ी जो रिक्वायरमेंट उनकी है
है वो है कि उन्हें अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 मैदान पर उतारनी पड़ेगी, जो अभी तक वो उतारने में कामयाब नहीं हुए हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि कभी कोई अनअवेलेबल रहता है, कभी किसी की कोई बीमारी हो जाती है, कभी कोई इंजर्ड हो जाता है, कभी किसी की कोई पर समस्या, कभी किसी की कोई परेशानी, लेकिन आखिरकार अब समय आ गया है कि दिल्ली कैपिटल्स अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 मैदान पर उतारे। और दिल्ली कैपिटल्स की बेस्ट प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से कुछ इस तरह से है। ओपन करेंगे पृथ्वी शॉ के साथ डेविड वार्नर, देन मिचेल मार्श, ऋषभ पंत, रॉबमन पावल, रिपल पटेल या फिर सरफराज खान, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, एंड्रिक नॉर्किया, खलील अहमद एंड कुलदीप यादव। अगर इस प्लेइंग 11 के साथ दिल्ली कैपिटल्स उतरती है तो अक्सर कुलदीप आपके स्पिनर्स हो गए, नॉर्किया के हिसाब से आपके पास रॉ पेस हो गया, खलील आपको लेफ्ट आर्म एंगल दे रहे हैं, अच्छी बॉलिंग भी वो कर रहे हैं, और शार्दुल ठाकुर आपके बॉलिंग ऑलराउंडर हो गए, मिचेल मार्श आपके बैटिंग ऑलराउंडर हो गए, रॉबमन पावल भी हाथ घुमा करके गेंदबाजी कर सकते हैं। ललित यादव के साथ अपना ऑब्सेशन आप छोड़िए, आप रिपल पटेल या फिर सरफराज की तरफ जाइए, क्योंकि अगर ऊपर से जल्दी विकेट्स मान लीजिए गिर जाते हैं तो ऋषभ पंत अगर अपने आप को होल्ड करना चाहते हैं, आप रॉबमन पावल को थोड़ा और होल्ड करना चाहते हैं तो आप सरफराज को ऊपर भी भेज सकते हैं, और अगर आपके विकेट्स नहीं गिरते तो आप सरफराज को लोअर डाउन द ऑर्डर खिलाते रहो, और हो सकता है उनको बल्लेबाजी करने का मौका ना मिले। तो यहां पर यह तरीका अपना सकती है दिल्ली कैपिटल्स। अब अगर एंड में यहां पर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो देखिए, मैं यहां पर दिल्ली कैपिटल्स की बहुत तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे लगा था कि जब आपके की प्लेयर्स शुरुआत में अवेलेबल नहीं होंगे, ऋषभ पंत के पास थोड़ा ज्यादा प्रेशर है इस बार, क्योंकि उनको शुरुआत से बताया गया है कि भाई आप कप्तान हो, वो किसी के इंजरी के रिप्लेसमेंट नहीं है, टीम में भी उनकी एक सलाह ली गई थी तो उनके ऊपर खुद को प्रूव करने का प्रेशर भी है, उनको भारत के कप्तान के तौर पर भी देखा जा रहा था। बल्ले से भले ही अभी तक वो ऋषभ पंत हमें नहीं दिखा जिसकी दिल्ली को जरूरत थी और जिसको हम देखना चाहते थे, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने कलेक्टिवली यहां पर खुद को हंट में रखा है अच्छे नेट रन रेट से। अगर एक आधा मैच इधर उधर होता, यू नेवर नो क्या होता, क्या पता वो अभी नंबर 1 पर होते, लेकिन अभी भी उनके पास मौका है प्लेऑफ में क्वालिफाई करने का। और टॉप 4 के बाद जो नीचे की 6 टीम है उसमें मुंबई और चेन्नई तो आपकी बाहरी हो चुकी हैं, जो 4 टीमें ऊपर जाने की लड़ाई लड़ रही हैं, यानी कि दिल्ली, यानी कि हैदराबाद, पंजाब और केकेआर, उसमें सबसे रियलिस्टिक चांस यहां पर दिल्ली कैपिटल्स का ही है, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर वो वहां तक पहुंचने में कामयाब हो जाएं। अब इस पूरे मामले पर आपका क्या ओपिनियन है? क्या आखिरकार दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ में पहुंचने में कामयाब हो जाएगी, लगातार तीसरे साल वो प्लेऑफ में पहुंचेंगे, या इस बार दिल्ली की गाड़ी जो है वो थोड़ी सी पीछे छूट गई है? आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही दिल्ली कैपिटल्स की अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 भी लिख करके जरूर बताइएगा। आई वुड लव टू हैव अ लुक। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, मेरा काम पसंद आ रहा हो देन क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल notification, become part of the family. You can also follow me on Twitter and Instagram, and I will see you soon in the next video.